जब जाति की बात आती है तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं? त्वचा के रंग, बालों का प्रकार या रंग, भौतिक विशेषताएं। हमारे बीच ये अंतर क्यों है? ठीक है, यदि आप बाइबल की व्याख्याओं से बाहर देखते हैं तो आप पाएंगे कि हमने वर्षों से विभिन्न तरीकों से जाति की व्याख्या की है। उन विचारों से लेकर जिनका समाज में तटस्थ प्रभाव था, ऐसे विचार जो भयानक परिणामों का कारण बने। आइए कुछ मिनट लें और जाति पर दुनियावी और बाइबल के विचारों की तुलना करें। आइए दुनियावी दृष्टिकोण से शुरू करें। पिछली कुछ शताब्दियों में दुनिया में जाति के बारे में कई अलग अलग विचार सामने आए हैं, क्योंकि ये विचार इस बात पर केंद्रित है कि हम लोगों के प्रति कैसा आदर और व्यवहार करते हैं, जिस वजह से कई गंभीर परिणाम सामने आए हैं। लेकिन पहले एक अस्वीकरण। कई लोगों ने कई स्तरों पर जातिवाद को खत्म करने के लिए अद्भुत काम किए हैं। यह भी कहा जाना चाहिए कि आज अधिकांश गैर ईसाई अमरीकी स्पष्ट रूप से जातिवाद पर विचार नहीं करते। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि ऐतिहासिक रूप से कई स्वयं घोषित ईसाइयों ने जाति के नाम पर खराब काम किए हैं। यह दावा किया है कि उनके विचार पवित्र शास्त्र द्वारा समर्थित हैं। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि पवित्र शास्त्र में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि क्रमिक विकास सिद्धांत में बहुत है। आइए ऐसे इतिहास को देखें जो इस जातिवाद का समर्थन करता है, जिसकी शुरुआत होती है क्रमिक विकास सिद्धांत के निर्माता, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने जाति के बारे में कुछ मजबूत विचारों को बढ़ावा दिया है, जिसने पिछले 150 वर्षों में दुनिया के कई नेताओं को प्रभावित किया। डार्विन की पहली मुख्य धारा विचार की किताब 1859 में पूरे शीर्षक के साथ प्रकाशित हुई, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। डार्विन की दूसरी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन, इनमें मनुष्य की जातियों पर एक अध्याय शामिल है, जहां डार्विन ने कहा, भविष्य की कुछ अवधि में, जैसा कि सदियों से मापा जाता है, मनुष्य की सभ्य नस्लें लगभग निश्चित रूप से दुनिया भर में जंगली जातियों को समाप्त और प्रतिस्थापित करेंगी। मनुष्य और उसके निकटतम सहयोगियों के बीच का अंतर तब व्यापक होगा क्योंकि यह एक अधिक सभ्य राज्य में मनुष्य के बीच हस्तक्षेप करेगा, जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोकेशियन से भी, और कुछ वानर बाबून के रूप में कम, ना कि निग्रो या ऑस्ट्रेलियाई या गोरिल्ला के बीच में। डार्विन स्पष्ट था, यदि मनुष्य विकसित हुआ तो विभिन्न जातियां भी, और कोकेशियन जाति विकासवादी प्रक्रिया में आगे थी। इस प्रकार वे अन्य जातियों में श्रेष्ठ हैं। इस तरह की मान्यताएं समाज में फैल गई और वन मानुष के साथ ओटाबैंगा को ब्रोंक्स चिड़ियाघर में मानव विकास की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया था। 20 दिनों तक प्रतिदिन 40,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी का दौरा किया, जब तक कि कुछ समझदार लोग, ज्यादातर ईसाई पादरी, ने इसे समाप्त नहीं कर दिया। जैसे जैसे डार्विनवाद मुख्य विचारधारा में बढ़ता गया, दांव ऊंचे और ऊंचे होते गए। प्रोफेसर रिचर्ड विकार्ट ने डार्विन नाजी कनेक्शन पर दर्जनों रचनाएं प्रकाशित की हैं। विकार्ट बताते हैं, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कई जर्मन जीव विज्ञानी और मानव विज्ञानी की तरह हिटलर ने डार्विन के मानव विकास के सिद्धांत को अपनाया। उसका मानना था कि कुछ मानव जातियां अन्य मानव जातियों की तुलना में अधिक विकसित हैं। ये असमान जातियां अस्तित्व के लिए एक अपरिहार्य संघर्ष में बंद हैं, जो आर्थिक और सामाजिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ युद्ध और यहाँ तक कि जातीय विनाश में भी प्रकट होता है। उसने सोचा कि वह श्रेष्ठ जातियों का पक्ष लेने और हीन लोगों को समाप्त करके मनुष्यों को उच्च स्तर तक विकसित करने में मदद कर रहा है। हिटलर ने विस्तारवादी युद्ध की अपनी नीति को एक डार्विनियन जीव विज्ञानी से भूगोलवेता बने फ्रेडरिक रेटजेल के विचार पर आधारित किया, जिसने तर्क दिया कि अस्तित्व का संघर्ष मूल रूप से रहने की जगह का संघर्ष है। नाजी पार्टी ने जर्मनी के हर थिएटर में इस तरह की फिल्में दिखाकर नींव रखनी शुरू कर दी। प्रकृति में जो कुछ भी अव्यवहार्य है वह हमेशा नष्ट हो जाता है। हम मनुष्यों ने पिछले दशक में प्राकृतिक चयन के नियम का उल्लंघन किया है। न केवल हमने हीन जीवन रूपों का समर्थन किया, बल्कि हमने उनके प्रचार को भी प्रोत्साहित किया। इन बीमार लोगों की संतान कुछ इस तरह दिखती थी। स्वस्थ सामान्य लोग अंधेरी संकरी सड़कों और टूटे हुए घरों में रहते थे। बेवकूफों और पागलों ने सोचा कि महल बनाए गए थे, लेकिन ये लोग उस सुंदरता के लिए भी ग्रहणशील नहीं थे जो उन्हें घेरे हुई थी। जर्मन लोग शायद ही इस अभिशाप की सीमा जानते थे। वे इन जगहों पर दमनकारी माहौल को नहीं जानते हैं, जहां हजारों लार टपकाने वाले लोगों को खिलाया जाना चाहिए और उनकी देखभाल की जानी चाहिए। ऐसे लोग जो जानवरों से बदतर हैं। पिछले 70 वर्षों में
हमारे लोगों में 50% की वृद्धि हुई, जबकि बीमार लोगों में 450% की वृद्धि हुई है। यदि यह विकास 50 वर्षों में जारी रहता है तो प्रत्येक 4 स्वस्थ लोगों में एक दोषपूर्ण होगा। भयावहता का एक अंतहीन जुलूस हमारे देश पर आक्रमण करेगा। असीम दुख हमारी मूल्यवान जाति को प्रभावित करेगा, जो अपने कयामत की ओर अग्रसर होगा। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे डार्विन के विचारों ने सेना को कुछ लोगों के समूहों के प्रति अविश्वसनीय रूप से असभ्य चीजें करने के लिए राजी किया। डार्विनवाद के प्रभाव केवल यूरोप और द्वितीय विश्व युद्ध तक ही सीमित नहीं रहे। चार्ल्स डार्विन ने 1836 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और पाया कि आदिवासियों की आबादी में गिरावट आ रही है। उसका मानना था कि जैसे ब्रिटिश फलते फूलते हैं, संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी लोगों का जल्द ही पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इन विचारों ने 1 लाख से अधिक आदिवासी बच्चों को जबरन आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। आगे आइए जाति के बारे में बाइबल के दृष्टिकोण को देखें। बाइबल शुरुआत से ही जाति पर स्थिर है, जबकि कई लोग झूठी व्याख्याओं में भटक चुके हैं और कुछ अशुद्ध उद्देश्यों से प्रेरित हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र को सीधे सीधे पढ़ने से पता चलता है कि शुरुआत में मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे, ना कि वानरों की छवि में। वास्तव में आदम जानवरों में से एक नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने उसे जानवरों का नाम देने को कहा और फिर उन पर अधिकार करने को। आदम और हवा का डीएनए एकदम सही था। उनमें जीनोम में परिवर्तनशीलता के लिए सभी आवश्यक कार्य रचना शामिल थे, जो आज हम विभिन्न लोगों के समूहों में देखते हैं। आज हम लोगों में जो कुछ अंतर देखते हैं, वे उत्परिवर्तन के कारण भी हैं, जो पतन के बाद जटिल होने लगे। उत्पत्ति में वंशावलियां लगभग 6000 साल पहले आदम की ओर जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उत्परिवर्तन दर की शोध वास्तव में बाइबल समय रेखा की पुष्टि करती है, जो दिखाता है कि हम सभी एक महिला से आए हैं जो लगभग 6000 साल पहले रहती थी। इस उत्परिवर्तन दर का उपयोग एफबीआई द्वारा फॉरेंसिक जांच में भी किया गया। फिर आदम और हवा के ठीक 10 पीढ़ियों के बाद पूरे मानव जीनोम को सिर्फ 8 लोगों तक सीमित कर दिया गया, जो साल भर की बाढ़ में बच गए थे। इस बाढ़ के बाद रहने वाले लोगों के जीवन काल छोटे हो गए। बाढ़ के बाद की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई और बाद में 70 से अधिक भाषा समूह दुनिया भर में फैल गए, जब परमेश्वर ने बाबुल में उनकी भाषाओं को उलझा दिया। उत्पत्ति 10:32। नूह के पुत्रों के कुल यही थे और बाढ़ के बाद पृथ्वी पर जातियां इन्हीं से विभाजित हो गई। हाल ही के वैज्ञानिक अध्ययन भी पुष्टि करते हैं कि उस समय मानव जनसंख्या में वृद्धि और डीएनए परिवर्तनशीलता काफी तेजी से बढ़ी थी। नया नियम भी पृथ्वी पर फैले राष्ट्रों की पुष्टि करता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। क्या आज हम लोगों के समूहों के बीच मतभेद हैं? बिल्कुल। हम जो लोगों में विभिन्नता देखते हैं, जो लोगों के समूहों के भीतर और बीच मौजूद है, वह पूर्व निर्मित अनुकूलनशीलता के कारण है, जिसे परमेश्वर ने हमारे डीएनए की भाषा के अंतर्गत स्थापित किया है। हम जो अंतर देखते हैं, उनमें से कुछ उत्परिवर्तन या डीएनए का अनुकरण करने की गलतियों के कारण भी हैं। लेकिन हम आमतौर पर जाति समूहों को वर्गीकृत करने के लिए जिन लक्षणों का इस्तेमाल करते हैं, वे ऊपरी सतह से संबंधित होते हैं, जैसे कि त्वचा, बालों और आंखों के रंग में अंतर। ये लक्षण मानव आनुवंशिक अंतर के 0.00112% से कम है या 12,000 में से एक जीन है। आइए त्वचा के रंग पर एक नजर डालते हैं। क्या कारण है कि कुछ लोगों की त्वचा का रंग बहुत गहरा होता है, जबकि दूसरों की त्वचा का रंग हल्का होता है? त्वचा का रंग मेलानिन नामक वर्णक के स्तर और प्रकार पर निर्भर करता है, जो त्वचा के मेलोनाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं का उत्पादन करता है। मेलानिन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित और बिखेर कर त्वचा की रक्षा करता है, जो अन्यथा डीएनए द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे उत्परिवर्तन होता है। गहरे रंग की त्वचा वाले लोग भूमध्य रेखा के आसपास की तरह वर्ष के अधिकांश समय तीव्र धूप वाले स्थानों पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। गहरे रंग की त्वचा होने से इन जगहों पर त्वचा के कैंसर, फोलेट की कमी, ट्रॉपिकल अल्सर और अन्य त्वचा रोगों से बचाव होता है। बर्फीले उत्तर के हल्की चमड़ी वाले लोग जो कम अक्षांश धूप वाले स्थानों पर जाते हैं, उनमें सूर्य की
यूवीबी किरणों को रोकने के लिए मेलानिन कम होता है। यह मुख्य कारण है कि अमेरिका के गोरों में गहरे रंग वालों की तुलना में मेलानोमा त्वचा कैंसर की दर 25 गुना अधिक है। गोरी त्वचा वाले लोग उत्तर में बेहतर ढंग से पनपते हैं, जहां धूप कम होती है, क्योंकि उनका हल्का रंग सूर्य से विटामिन डी के अधिक अवशोषण की अनुमति देता है। यह त्वचा छाया जलवायु संपर्क लोगों के समूहों को उन क्षेत्रों में रहने के लिए प्रेरित करता है जहां वे फलते फूलते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए फूलो फलो और बढ़ो और बाद में पृथ्वी के चारों ओर फैल जाओ संभव हुआ, जिसे उन्होंने हमारे आनुवांशिक कोड में डिजाइन किया था। जब यहोवा ने इज़राइल के लिए अगला अगुवा चुनने के लिए शमूएल से बात की तो उसने कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करो, ना उसके शारीरिक डील डॉल पर, क्योंकि यहोवा जैसा देखता है वैसा मनुष्य नहीं देखता, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आइए पादरी एफ्रेम स्मिथ के कुछ ज्ञानपूर्ण शब्द सुने। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। परमेश्वर की छवि आज इसे अपने दिल में उतरने दो। हमें जानवरों की तरह नहीं बनाया गया है। जानवरों को उनके प्रकार के अनुसार बनाया गया था। तो चलिए जमीन पर मौजूद जानवरों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि जिराफ या दरियाई घोड़ा। मैं चिड़ियाघर में था और मैंने एक जिराफ को देखा और मुझे याद दिलाया गया कि जानवरों को अपनी तरह से बनाया गया था। आप कभी नहीं देखेंगे जिराफ और दरियाई घोड़ा एक वाचा संबंध विकसित करने के लिए मिलते हैं जिससे हिप्पोरैफ होते हैं। और ऐसा होने वाला नहीं है। हिप्पोरैफ्स नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उनकी तरह का जानवर बनाया है, लेकिन उन्होंने इंसान को इस तरह नहीं बनाया। हम काले किस्म के, सफ़ेद किस्म के, भूरे किस्म के, पीले किस्म के, लाल किस्म के नहीं थे। परमेश्वर ने परमेश्वर की छवि में एक मानवता, एक रक्त बनाया। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपको आपकी त्वचा के रंग, आपकी शारीरिक विशेषताओं, आप कहाँ पैदा हुए, आपका उच्चारण, आप सामाजिक रूप से कैसे हैं, इस तरह से आपको जानता है। आपके माता-पिता के पास पैसा है या नहीं, आप किस शहर में या किस गाँव में रहते हैं, हम तय करते हैं कि कौन होशियार है, कौन गूंगा है, कौन तेज़ है, कौन धीमा है, किसके लिए ताली बजनी चाहिए, किसके लिए ताली बजानी चाहिए, किससे डरना चाहिए, किसका सम्मान होना चाहिए। यह सब बातें हम इंसान तय करते हैं। यह सब उन बातों पर आधारित है और हाँ, जाति और वर्ग का मुद्दा वास्तविक है, लेकिन कलीसिया, विश्वासियों और परमेश्वर की संतानों को उठना होगा और नमूना बनना होगा कि मसीह केंद्रित बहुजातीय परिवर्तनकारी होने का क्या मतलब है। आप और मैं भौतिक तक ही सीमित नहीं हैं, हमें आध्यात्मिकता से प्रेरित होना चाहिए। क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक।